जय श्री कृष्ण। जब भी प्रेम की बात आती है तो जुबान पर सबसे पहला नाम राधा कृष्ण का आता है। दुनिया जिसे अधूरा कहती है वो असल में प्रेम की सबसे पवित्र और अमर परिभाषा है। आखिर क्यों शादी के बंधन में ना बंधने के बाद भी कान्हा के नाम से पहले राधा का नाम लिया जाता है? क्या थी वो अनसुनी वजह जो इस प्रेम को संसार से अलग बनाती है? आइए जानते हैं राधा कृष्ण की अनसुनी प्रेम कहानी। प्रेम की इस अद्भुत कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको राधा कृष्ण की प्रेम कहानी के उन पहलुओं से रूबरू कराएंगे जो आमतौर पर लोग नहीं जानते। वो अनसुनी बातें जो पुराणों, लोक कथाओं और संतों की वाणियों में तो है, लेकिन मुख्य धारा की कहानियों में कहीं पीछे छूट गई। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज राधा कृष्ण के प्रेम का एक ऐसा रूप आपके सामने आएगा जो आपकी आंखों को नम और दिल को भक्ति से भर देगा। राधा और कृष्ण की कहानी सिर्फ द्वापर युग की नहीं, इसकी शुरुआत हुई थी गोलक धाम के, जो भगवान विष्णु और कृष्ण का परम निवास स्थान माना जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा कोई साधारण गोपी नहीं, बल्कि वे कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है, यानी कृष्ण के आनंद का रूप। गोलक में एक बार एक ऐसी घटना घटी जिसने इस अलौकिक जोड़े को धरती पर आने के लिए विवश कर दिया। कहा जाता है कि कृष्ण के एक परम भक्त और सखा थे जिनका नाम था श्रीदामा। एक बार गोलक में किसी बात को लेकर राधा जी और श्रीदामा के बीच तीखी बहस हो गई। क्रोध में आकर श्रीदामा ने राधा जी को श्राप दे दिया कि उन्हें मृत्यु लोक पर जाना होगा और वहां उन्हें अपने प्राण प्रिय कृष्ण से 100 वर्षों का वियोग सहना पड़ेगा। राधा जी के इस श्राप को सुनकर कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि पृथ्वी पर अधर्म का नाश करने के लिए उनका अवतार लेना जरूरी था और इस श्राप के बहाने प्रेम की पराकाष्ठा को धरती पर स्थापित किया जा सकता था। श्राप के प्रभाव से राधा जी ने पृथ्वी पर वृषभानु और कीर्ति देवी के घर जन्म लिया। अद्भुत बात यह थी कि जन्म के बाद राधा जी ने तब तक अपनी आंखें नहीं खोली जब तक उन्होंने कृष्ण का मुख नहीं देख लिया। जब बाल कृष्ण को उनके सामने लाया गया, तब राधा जी ने पहली बार इस संसार को देखा। उनका पहला दर्शन ही उनके आराध्य का था। जैसे जैसे दोनों बड़े हुए, वृंदावन की कुंज गलियों में उनके प्रेम की खुशबू फैलने लगी। माखन चोरी, पनघट की शरारतें और यमुना किनारे रास लीला, यह सब बाहरी दुनिया के लिए खेल था, लेकिन असल में यह दो आत्माओं का महामिलन था। यहाँ एक अनसुनी बात यह भी आती है कि क्या राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था? गर्भ संहिता के अनुसार स्वयं ब्रह्म जी ने वृंदावन के भांडीर वन में राधा और कृष्ण का गुप्त विवाह करवाया। यह विवाह सामाजिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक था, जहाँ प्रकृति और पुरुष एक और हो गए थे। इसलिए जो लोग कहते हैं कि उनका विवाह नहीं हुआ, वे केवल सामाजिक दृष्टिकोण को देखते हैं, आध्यात्मिक को नहीं। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कंस के अत्याचार बढ़ते रहे और कृष्ण को मथुरा जाना ही था। वो दिन आ गया जब अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को लेने वृंदावन पहुंचे। पूरे वृंदावन में शोक की लहर दौड़ गई। जब कृष्ण मथुरा जाने के लिए रथ पर सवार हो रहे थे, तब राधा जी एक कोने में खड़ी थी। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि वे जानती थी कि आंसुओं से विदा नहीं दी जाती। कृष्ण रथ से उतरे और राधा के पास गए। राधा ने कृष्ण से पूछा, कान्हा, तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? क्या तुम मुझे भूल जाओगे? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, राधे,
कोई खुद को खुद से कैसे अलग कर सकता है? विवाह के लिए दो लोगों की जरूरत होती है और हम तो एक ही हैं। जाने से पहले कृष्ण ने अपनी वो प्रसिद्ध बांसुरी, जिसकी धुन पर पूरी सृष्टि नाचती थी, राधा जी को सौंप दी। उन्होंने कहा कि अब इस बांसुरी पर सिर्फ तुम्हारा हक है। उस दिन के बाद कृष्ण ने जीवन में फिर कभी बांसुरी नहीं बजाई। कृष्ण के मथुरा जाने के बाद राधा जी का जीवन पूरी तरह बदल गया। वे वृंदावन में ही रही, लेकिन उनका मन हमेशा कृष्ण के ख्यालों में डूबा रहता था। कई लोक कथाओं में जिक्र आता है कि राधा जी के माता पिता ने उनका विवाह अयन घोष नाम के एक ग्वाले से कर दिया था। लेकिन पद्म पुराण और अन्य ग्रंथों के अनुसार यह विवाह केवल लोक लाज के लिए था। अयन घोष वास्तव में कृष्ण की माया के प्रभाव में थे और राधा जी का स्पर्श भी नहीं कर सकते थे। राधा जी की आत्मा और उनका शरीर केवल कृष्ण के लिए समर्पित थे। इधर कृष्ण मथुरा के बाद द्वारका चले गए, राजा बन गए। उनके कई विवाह हुए, लेकिन उनके दिल के एक कोने में हमेशा राधा ही रही। कहा जाता है कि द्वारका में रुक्मिणी ने एक बार कृष्ण से पूछा था कि प्रभु, मैं आपकी पटरानी हूँ, फिर भी आप सोते हुए भी राधे राधे क्यों जपते? तब कृष्ण ने उन्हें समझाया था कि रुक्मिणी शरीर से उनकी पत्नी है, लेकिन राधा उनकी आत्मा है। सालों बीत गए। द्वापर युग अपने अंतिम चरण में था। राधा जी अब वृद्ध हो चुकी थी और सांसारिक कर्तव्यों से पूरी तरह मुक्त हो चुकी थी। उनके जीवन का केवल एक ही मकसद बचा था, अपने कान्हा को आखिरी बार देखना। वे चलते चलते द्वारका पहुंची। द्वारका के महल में उन्हें कोई नहीं पहचानता था। उन्होंने एक साधारण दासी के रूप में महल में प्रवेश किया, ताकि वे कृष्ण को दूर से देख सके। कृष्ण तो अंतर्यामी थे, वे अपनी राधा को तुरंत पहचान गए, लेकिन दोनों ने दुनिया के सामने अपने इस मिलन को गुप्त रखा। कुछ समय बाद राधा जी को एहसास हुआ कि महल की चकाचौंध उनके शांत और एकांत प्रेम के अनुकूल नहीं है। वे महल छोड़कर द्वारका के पास एक घने जंगल में चली गई। वे जानती थी उनका अंतिम समय निकट आ गया। कृष्ण उनके पीछे पीछे उस जंगल में पहुंचे। राधा जी को इस अवस्था में देखकर कृष्ण अत्यंत भावुक हो गए। भगवान, जो पूरी सृष्टि के स्वामी हैं, प्रिया के सामने असहाय खड़े। कृष्ण ने राधा से कहा, राधे, मांगो, आज तुम मुझसे कुछ भी मांग लो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। राधा जी ने धीमे स्वर में कहा, कान्हा, मैं बस एक आखिरी बार तुम्हारी उस बांसुरी की धुन सुनना चाहती हूँ, जिसे तुमने सालों पहले वृंदावन में छोड़ दिया। कृष्ण ने अपनी बांसुरी निकाली। उस रात जंगल के सन्नाटों में कृष्ण ने वो दिव्य धुन बजाई जो केवल राधा के लिए थी। बांसुरी की उस अलौकिक दर्द भरी धुन को सुनते सुनते राधा जी का स्वरूप धीरे धीरे कृष्ण की आत्मा में विलीन हो गया। राधा जी ने कृष्ण की गोद में अपने प्राण त्याग दिए। कहा जाता है कि राधा के जाने के बाद कृष्ण इतने टूट गए कि उन्होंने उस बांसुरी को तोड़कर हमेशा के लिए फेंक दिया, क्योंकि उस धुन को सुनने वाली अब संसार में नहीं थी। दोस्तों, राधा कृष्ण की अनसुनी कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम का मतलब पा लेना या साथ रहना नहीं है। प्रेम का असली मतलब है एक दूसरे में विलीन हो जाना। राधा और कृष्ण कभी शारीरिक रूप से एक नहीं हो पाए, लेकिन आज हजारों साल बाद भी जब भी मंदिर में पूजा होती है, तो कृष्ण राधा नहीं बल्कि राधे कृष्ण कहा जाता है। कृष्ण के नाम से पहले राधा का नाम आना ही उनके प्रेम की सबसे बड़ी विजय है। आपको राधा कृष्ण की प्रेम कहानी का ये अनसुना पहलू कैसा लगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक और अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।